माननीय अध्यक्ष महोदय और प्रतिलिपि में संसदीय कार्य मंत्री जी को हमने पत्र लिखकर अवगत कराया है। चूँकि हर चीज़ पे आप मौन नहीं रह सकते हैं, ठीक है, आप मीडिया में मौन रह सकते हैं, आप अपने वचनों से, शब्दों से मौन रह सकते हैं, लेकिन अपनी आप कलम से मौन नहीं रह सकते हैं। चूँकि आप इस राज्य में जहाँ कलम चलती है आप उसके सदस्य हैं, तो निसंदेह हमने अपने कलम से अपने काम को किया है। और अपनी आज की बैठक के साथ साथ जो विगत घटनाक्रम हुई उस बात को भी लेकर हमने माननीय स्पीकर और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अवगत कराया है। क्या कहा गया स्पीकर महोदय? नहीं, बातचीत नहीं हुई, अभी हम लोग पत्राचार किए हैं और निसंदेह क्या उत्तर देते हैं फिर, या फिर उनका क्या कार्य होता है वो देखने का विषय होगा। सर, विधानसभा पहुंचे थे, मूल काम क्या था? वही हमारी जो समिति है जिसके हम मेंबर हैं उसी की बैठक पर परिचर्चा किए हैं। और फिर हम लोग अब जो झारखंड के आने वाले दिनों में जिलों के टूर में जाएंगे कि जो विभाग हमें मिला है उस विभाग के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उन पर किस प्रकार से काम हो रहा है, इस पर देखरेख होगी, निगरानी होगी। जेएलके के एकमात्र विधायक है और उसी पे इस तरह से टीका टिप्पणी करना क्या मानसिकता दर्शाता है? देखिए, आप अगर हमारे साथ जो चीज़ें घट रही हैं, अगर उन चीज़ों को आपको जानना है तो आपको उस दुनिया में जाना होगा जो, या फिर उन फिल्मों को आपको याद करना होगा जब बड़े बड़े लोगों का पार्टी होता था और उसमें कोई एक गरीब घर का लड़का साधारण कपड़ों में उनके बीच पहुंचता था और उनको मैंने एक हाई नज़र से देखते थे, एक अपमानित दृष्टि से जब देखते थे, उस दौर को आप, उस चीज़ों को आपको, उस विषय को याद करना होगा। तो आज हमारे साथ वही हुआ है, उस राजमहल में, उस शीश महल में, उन सूट बूट लोगों के बीच एक गाँव का लड़का आया है तो किसी से पच नहीं रहा है। आज हमारी आलोचना, आज हम एक आलोचना अलग चीज़ होती है, नफरत भाव उत्पन्न हो गया है कि ये कैसे आ गया, एक साधारण सा लड़का राजनीति करने कैसे आ गया, एक साधारण सा लड़का पूरे राज्य में क्यों छाया हुआ है, राजनीति का केंद्र बना हुआ है, मंत्री हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन उनके बावजूद एक 29-30 साल का लड़का इस राज्य में आज केंद्र बना है, चर्चा का विषय बना है, लोगों की जुबान पर पहला नाम है। तो ये चीज़ें उन शहंशाहों को, उन बादशाहों को, उन महाराजाओं को पच नहीं रही है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि उनका दिवस में आपकी चर्चा हो रहा है, तो बिल्कुल उसका नाम ही दे देना चाहिए था, जयराम आलोचना दिवस। ये ड्रामा करने की क्या आवश्यकता थी? आप लोग पे और भी आरोप लग रहा है कि जयराम महतो ने इस तरह से स्क्रिप्टेड वीडियो बनाकर जो है प्रसारित उतना किया। हमारे पास समय नहीं है और ना ही हमारी वो मानसिकता है। अगर वो स्क्रिप्टेड है तो निसंदेह हमारी तरफ से जिन लोगों ने एफआईआर किया है, हमारी तरफ से जिन लोगों ने प्रदर्शन किया है, उनके एक एक का नाम के साथ एफआईआर करें ना भाई। हमारे तमाम जिन जिन जिलों में प्रदर्शन हुआ है, जिन जिन प्रखंडों में प्रदर्शन हुआ है, उनके प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पर एफआईआर हो जेएलके को। अगर वो स्क्रिप्टेड है, जांच करें, जांच की मांग कर। जांच की मांग ये दुनिया जानती है। आज के डेट में आपको, आप कोई भी अपराध कर लो और बोल दो कि एआई जनरेटेड है। एक युग ऐसा आ चुका है कि आप कोई भी अपराध कर लो और मुंह में और बोल दो कि एआई जनरेटेड है। दुर्भाग्य का बात है कि डॉक्टर लंबोदर महतो बचाव कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हमको लगा, बड़ा ताज्जुब लगा। डॉक्टर, जाहिर सी बात है वो पीएचडी होल्डर हैं, तभी डॉक्टर लिख रहे हैं अपने नाम के आगे, और वो शख्स बचाव कर रहा है। अरे एक तो शब्द था, उनके कोई सुप्रीम लीडर आके बोलते कि भाई ये टंग ऑफ स्लिप है, स्लिप ऑफ टंग जो भी बोलते हैं कि भाई ये जबान फिसल गई है, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, माफ़ी चाहते हैं जिनकी भावनाएं आहत हुई। लेकिन वो सोच सकते हैं कि वो गलत चीज़ों का बचाव कर रहे हैं, तो उनकी राजनीतिक सुचिता क्या है और राजनीतिक चरित्र क्या है। नहीं, गलत भी अलग चीज़ होता है। आपने किसी की माँ को लेकर कहा, उसके बाद भी आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपके पार्टी के नेता उसको बचा रहे हैं, तो आप क्या संदेश दे रहे हैं समाज को? हमारे साथ भी कई ऐसी घटनाएं घटी, जब हमें मीडिया ने पूछा, हमने स्पष्ट में कहा कि भाई अगर खेद हुआ तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में क्षमा चाहते हैं। लेकिन वे लोग किसी की माँ को लेकर गाली देते हैं और उस पार्टी का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति आके डिफेंड कर रहा है, बचाव कर रहा है, तो उनका चरित्र को बता रहा है कि आपकी पार्टी की मानसिकता क्या है और आपकी पार्टी का चरित्र क्या है लोगों के प्रति। 30 सेकंड का तो बात था कि भाई ये जवान से फिसल गई, स्लिप ऑफ टंग, टंग ऑफ स्लिप जो भी बोलते हैं अंग्रेजी का वर्ड हुआ, कि भाई ये खेद हुई, हम क्षमा चाहते हैं। कोई बड़ा लीडर आके बोलता है। अगर उस बेशरम नेता को अगर शर्म जिसका खत्म हो चुका है, दूसरा कोई पार्टी का लीडर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एआई जनरेटेड है, मैंने हर चीज़, कुछ भी कांड कर लीजिए, कोई अपराध कर लीजिए और एआई जनरेटेड है। अच्छा जयराम दा, फिर जो है बिशनगढ़ थाना में आजसू के लोग आप ही के ऊपर वो करेंगे, उनका चरित्र वही रहा है, उनका चरित्र वही रहा है। अपने चरित्र के विपरीत वो कहाँ जा सकते हैं? वो इतने शालीन, इतने विनम्र, इतने सज्जन नहीं हो सकते हैं। उनका चरित्र यही रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप ही के पार्टी के कुछ पदाधिकारी के ऊपर लोग एफआईआर करने के लिए गए थे, करे ना भाई, करे। अगर वो लोग दोषी हैं जिस विषय के लिए वो एफआईआर कर रहे हैं, तो निसंदेह कानून अपना विधि सम्मत कार्रवाई करे।
अच्छा, इस तरह से अपमानित और शब्द जो कहा जा रहा है, तो क्या जेएलके के लोगों को डिमोरलाइज करने की और सुप्रीमो आपको जो है डिमोरलाइज करने की बात? नहीं, कुछ नहीं होगा। एक बात जान लीजिए, लोग जितना हमारा टांग खींचेंगे हम उतना निखर कर आएंगे। आज हमारा चरित्र फिलहाल सोने की तरह हो चुका है, जितना हम गलेंगे, जितना तपेंगे, उतना कुंदन बन के सामने आएंगे। और ये पूरे राज्य ने देखा है विधानसभा के चुनाव में क्या स्थिति थी। पक्ष विपक्ष खत्म हो चुका था, सबके आलोचनाओं के केंद्र में जयराम महतो था। वहाँ से निकल कर हम आए, फर्स्ट अटैम्प्ट में लाखों वोट लेकर आए। तो ये सारी चीज़ें उनको पच नहीं रही है कि हम लोग संघर्ष करते हैं, एक कई दशक हम लोग बिता देते हैं राजनीति में, तब जाकर हम लोग एक स्थान को हासिल कर पाते हैं। ये लड़का कुछ महीनों में और यहाँ तक पहुँच कर आया, ये चीज़ें लोग पचा नहीं पा रहे हैं। आदिवासी लोग आपका पार्टी में धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, बहाल इंडिया आपके समर्थन के लिए देखिए, हम लोग निसंदेह जो हमारी आवाज़ है वो आदिवासियत की आवाज़ है, हमारी आवाज़ खेत खलिहान की है, हमारी आवाज़ गांव ग्राम की है। और निसंदेह लोग अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन, अपना स्नेह हमें देंगे। रिम्स 2 को लेकर क्या कहेंगे? निसंदेह आज झारखंड एक आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है। आदिवासी यानी ग्राम सभा, अपनी विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट पहचान। तो सबसे पहले उन्हें ग्राम सभा करनी चाहिए जहां वह ज़मीन का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। ग्राम सभा अगर मंजूरी देती है, अगर ग्राम सभा के लोग रजामंदी देती है, तो आप उस कार्य के बारे में सोचें, अन्यथा उस पर विचार करें। इरफान अंसारी मान नहीं रहे। इरफान अंसारी अगर नहीं मान रहे तो जामतल ले जाएं, अपना जो जगह उनका होगा पुश्तैनी ज़मीन वहाँ बनवा दें। अपने पूर्वजों की ज़मीन पे बनाए वो रिम्स 2, किसी ने मना किया। वो इससे उनका नाम भी होगा, ज़मीनदाता भी वही रहेंगे, बढ़िया काम हो जाएगा। अच्छा जयराम दा, आपके ऊपर इस तरह से जो टीका टिप्पणी किया गया और मर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, मम्मी जी ने भी तो सुना होगा, लेकिन उसके दिल में क्या बीत रहा है ये लोगों को नहीं पता चल रहा है क्या? उन लोगों को जो आपके ऊपर इस तरह से एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, और आपके ऊपर भी कभी कभी ये लांछन लगाया जा रहा है कि वो भी कहें? नहीं, हम जब विधायक नहीं थे, हमने भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो निसंदेह थोड़ा सा उचित नहीं थे। और इसको मैंने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे स्वीकारा है कि भाई फ्लो में या फिर परिस्थितियों के अनुसार, मूड के अनुसार हमने ऐसा कहा है। लेकिन हमने किसी को माँ, बहन और स्त्री को कटघरे में ला के गाली या फिर अपशब्द का प्रयोग नहीं किया है। बे रे तेरे मेरे हुआ है, इसको आज भी हम स्वीकारते हैं। आपका वीडियो बहुत ट्रोल किया जा रहा है, पुराना वीडियो। अब इसका मतलब वो स्पष्ट दोषी हैं। आज के आप अब अगर किसी ने ऐसे 50 वर्ष पहले कोई अपराध किया है और आप आज अपराध कर रहे हैं और अपने अपराध को ढकने के लिए आप उसके 50 वर्ष पूर्व के अपराध को उठाकर सामने लाके सोशल मीडिया में या फिर अन्य तरीकों से चला रहे हैं, तो आप इसका संदेश क्या देना चाहते हैं? आपने अपराध किया है कि नहीं वो बताइए। किसी ने किया है, कब किया है, पूर्व में किया है, नहीं किया, अलग बात है। आपने अपराध किया है कि नहीं किया है, आपने गलती किया है कि क्या नहीं किया, इसको स्वीकारिए ना भाई। अच्छा, मतलब अंतिम रूप से ये कहना है कि जो विवादों का प्रकरण था उसके तरफ से आप और आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके समर्थक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे नेता के ऊपर इस तरह से हो रहा है और हम लोग कुछ कह भी नहीं पा रहे। देखिए, चूंकि दोनों विधानसभा के सदस्य हैं, जिन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया वो भी विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, और जिसके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया वो भी विधानसभा के माननीय सदस्य हैं। तो ऐसे में जब दो विधायकों के बीच का विषय आता है तो जाहिर सी बात है विधानसभा अध्यक्ष वहाँ कस्टडियन होते हैं। और चूंकि ये दो विधायकों के बीच का मसला आता है तो ये संसदीय कार्य प्रणाली के अंतर्गत आएगा, तो संसदीय कार्य का जो मंत्री हैं वो कस्टडियन होंगे। तो इसीलिए मैंने उन दोनों माननीयों को पत्र लिखा है, और अभी चूंकि वो स्पीकर महोदय अपने सेल में नहीं मिले हैं, निसंदेह रांची में जो उनका आवास है वहाँ पर जाकर उनसे मिलेंगे और पत्र को, आवेदन को अपने हाथों से उनको सौंप के आएंगे।